ऐसे हैं जो अपनी किताब छपवा कर बढ़वाए जा रहा है और उन्होंने कह दिया मैं खुद भगवान हूं, तुम किसी को मत पूछो। ऐसे लोग अगर तुमको किताब देने आए तो वही किताब उनके मुंह पे मार देना और कह देना भगवान एक ही है, वो महादेव, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। शिव पुराण प्रथम खंड फिर देखिए आप, इसमें रुद्र संहिता सृष्टि खंड में ये देखिए तीनों देवताओं की आयु भी बताई हुई है। अच्छा जी। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। इस प्रकार से 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। ब्रह्मा जी की मृत्यु कब होगी? ऐसे ऐसे बने हुए 100 वर्ष की। 100 वर्ष हो गए। हाँ जी। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के परिमाण तक जीवित रहते हैं, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। विष्णु जी भी 100 वर्ष, विष्णु जी भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अच्छा। आयु की गणना का हिसाब आप छोड़ दो, पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, आपको ये दिखा रहा हूँ। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं, उसके बाद अच्छा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वो ये भी सिद्ध हो गया परमात्मा की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर देव के जो अवतार हैं उनकी कृपा से, कि ब्रह्मा विष्णु शिव का जन्म मृत्यु होता है। ब्रह्मा विष्णु शिव अजर अमर नहीं है। ऐसी किताब अपने को घर में लेकर भी नहीं जाना। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। भगवान एक ही है, वो महादेव, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? जो आज कहते हैं कि गणेश जी को मत मानो, राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, शिव को मत मानो, वो एक दिन तुम्हें गर्द में खड्डे में ले जाकर पटक देंगे और एक दिन कह देंगे तुम अपने बाप को भी मत मानो। तुम्हारे पिता ने तुमको पैदा ही नहीं कर, तुम्हारी माता ने तुमको जन्म ही नहीं दिया, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। किताब छपा छपा के तुमको इसी पंडाल के बाहर बांटते मिलेंगे, खूब प्रेम से देंगे, ले जाओ ये किताब, फ्री है, फ्री है। सोचो 50 रुपए की किताब छपी होगी और फ्री में क्यों बांट रहे हो? तू आ गया क्या? क्या शंकर जी मौत से डरते नहीं है? भस्मासुर की कथा आपने सुनी है? हे शिव शंकर, आपके दिए हुए वरदान का प्रयोग करके अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। ये सुंदरी कौन है? मुझे इस प्रकार क्रोध से न देखो सुंदरी। क्रोध में तो तुम और भी अधिक सुंदर दिखाई देती हो। आओ, मेरे पास आओ। मैं इंद्र को भस्म करके तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पे बिठाऊंगा। दुष्ट भस्मासुर, पार्वती हमारी अर्धांगिनी है और तू हमारा सेवक। वो तुम्हारे माता समान है। इन पर कुदृष्टि डालने का परिणाम जानता है। हम तुम्हें इसी समय भस्म कर देंगे। भस्म करने का काम जब तुम करते थे वो युग गया भस्मधारी। अब भस्म करने का कार्य मैं करता हूं। मैं, इससे पहले कि तुम मुझे भस्म करो, मैं ही तुम्हें भस्म करके इस सुंदरी को अपना बना लेता हूं। वही रुक जा दुष्ट, प्रभु अपनी रक्षा करे। भाग जाए यहाँ से, भाग जाए प्रभु। श्रीमद् भागवत सुधा सागर शुक सागर कोड 1930 गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है।
ये कथा भस्मासुर वाली दिखानी इसलिए अनिवार्य है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं शिव जी तो मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं और सबके ऐसा देव ही हैं। सुना है। देखिए जी, ये पाखंड फैलाया गया है समाज में। शंकर भगवान की स्थिति हमें बताई नहीं गई ढंग से। अच्छा ये श्रीमद् भागवत पुराण ही है, ये अध्याय 88 है, ठीक है। इसमें आ जाओ आप। भगवान शंकर एक बार वरकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। अच्छा पहले तो पहली लाइन पढ़ लो आप, संकट में भगवान पढ़ सकते हैं। शिव शंकर डमरू वाला भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। कंठी माला सुमरनी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का और अंदर रखा खो। भगवान शंकर एक बार वरकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। ना भगवान तो भैया संकट मोचन कहते हैं भगवान को। वो तो कबीर देव है, खैर हाँ। ये तो संकट में पड़ जाते हैं, देवता हैं ये। अच्छा हाँ, वरकासुर यहाँ पे भस्मासुर को ही कहा गया है, देख लीजिए। भगवान शंकर ने वरकासुर से अर्थात भस्मासुर से कहा, प्यारे वरकासुर बस करो बहुत हो गया, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। इन्होंने तप किया था शिव जी के यहाँ पे, हाँ हाँ तब ठीक तुम मुंह मांगा वर मांग लो। अच्छा अत्यंत पापी वरकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। ऐसा भस्म कड़ा था शिव जी के पास है कि वो मांगा था इन्होंने, वो दे दिया था। देखो परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। अब शंकर जी अंतर्यामी भी नहीं है, उसके मन की बात नहीं जान पाए कि ये क्या लेके आया है मन में। ना सोच ये भस्मासुर पार्वती जी को पत्नी बनाना चाहता था, शंकर जी की पत्नी को, और शंकर जी को मारना चाहता था। अच्छा जी हाँ, ये सुंदरी कौन है? मुझे इस प्रकार क्रोध से न देखो सुंदरी। क्रोध में तो तुम और भी अधिक सुंदर दिखाई देती हो। आओ मेरे पास आओ। मैं इंद्र को भस्म करके तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पे बिठाऊंगा। इस भाव से भक्ति कर रहा था शंकर जी, ये भी नहीं जान पाए, तो ये अंतर्यामी भी नहीं सिद्ध हुए शंकर जी। अंतर्यामी रात है। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वरकासुर के मन में यह लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। ओहो वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। शिव जी के सिर पे अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। ओहे क्यों ये तो आ गए ना, मतलब संकट में प्राण आ गए। हाँ वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डरकर कांपते हुए भागने लगे। भैया शंकर जी कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए। शंकर जी को ठिकाना ना मिला कहीं। फिर क्या भगवान हुआ? भगवान नहीं, देवता हैं ये, देवता भी संकट में आ जाते हैं, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े, फिर भी आगे बढ़ते ही गए। मैं ही तुम्हें भस्म करके इस सुंदरी को अपना बना लेता हूँ। वही रुक जा दोष, प्रभु अपनी रक्षा करे। भाग जाए यहाँ से, भाग जाए प्रभु। भागते रहे। आगे क्या हुआ? आगे आपको पता होगा कि परमात्मा ने इनकी रक्षा करी, भस्मासुर का नाश किया, फिर शंकर जी के प्राण बचाए। गदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। इतने अनमोल जीवन को नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो। संत रामपाल जी महाराज ऐप नाम से
आप डाउनलोड करके देख सकते हो, इसमें काउंटर दिया हुआ है ये। और ये हमें पहले दिन से दीक्षा दी जाती है और जिस दिन तक हम इस धरती पे जीवित रहेंगे उस दिन तक हमें ये जाप करने हैं। ये देखिए आप, त्रिकुटी कमल में गुरु और भगवान जी, स्वाद कमल में ब्रह्मा जी और सावित्री जी, मूल कमल में गणेश जी, नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी, कंठ कमल में देवी दुर्गा जी, हृदय कमल में शंकर और पार्वती जी, और पूर्ण परमात्मा कबीर देव सत्य पुरुष जी। इन सब के मंत्र हम रोज जाप करते हैं। केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण मोक्ष की साधना बताते हैं। और आज समाज शिक्षित है, अब इन पाखंडियों के जाल में नहीं फंसेगा।